अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9 रिसोर्स एलोकेशन में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया इन द प्रीवियस लेक्चर रिसोर्स प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज कि हमने किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है बाय क्रैशिंग योर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम किस तरह अपना टाइम बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जी रिसोर्स एलोकेशन में जब आप अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करें, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में एडिशनल रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अपने टाइम को कम करते हुए, तब आपको अपना देखिए ना, जब आप अपने प्रोजेक्ट में टाइम को कम करते हैं, ठीक है, 43 डेज़ का प्रोजेक्ट है लाइक, तो अब आप उसको 35 डेज़ में कर रहे हैं, तो आपको रिसोर्स एलोकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इज़ ऑलवेज अ क्रिटिकल रिसोर्स। ठीक है, आप वक्त को सेव नहीं कर सकते, आप टाइम को स्पेंड कर सकते हैं या उसको मोर यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वन कैनॉट सेव टाइम, ठीक है, वन कैन ओनली स्पेंड मोर और लेस ऑफ इट। आपको ये एक, इट्स नॉट लाइक अ केक, फ्रूट केक, कि आपने आज बनाया केक और बचा कर रख दिया। टाइम इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपने कोई चीज़ जो है, टाइम इज़ नॉट अ फिज़िकल थिंग। So time is always a critical resource in a project for a project manager. तो उसे यूटिलाइज़ किसी तरह करना है, अच्छे उसका फोकस क्या होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन फोकस होता है ना, मैं आपको बताऊँ, वो फिज़िकल रिसोर्सेज के अलावा, ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा टाइम रिसोर्स और एलोकेशन में होता है। क्यों? बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप बचा कर नहीं रख सकते, आप उसको अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं या उसको अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को अपने रिसोर्सेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देयर आर कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दोज दैट आर नीड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक हो, जैसे मुझे 2 मशीन्स हैं, मेरे पास 5 यार्ड ऑफ सीमेंट है, 12 लेबर डेज़ हैं, मैंने अपना काम इन चीज़ों के साथ एलोकेट कर लिया, मैं कर सकती हूँ। दोज दैट आर नीडेड टू कंपनी द लेबर फॉर एज लॉन्ग एज द लेबर इज़ यूज्ड। जब तक लेबर नहीं आएगा मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। सो टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल रिसोर्स। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, if you have resources, if you have physical resources, if you have machinery resources, you can use them by 1 or 2 delays of that day. But sometimes time, अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए वो बैन हो गया है, ठीक है, स्ट्राइक हो गई है, सप्लाई नहीं आ रही है, टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है। कान क्रैश आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, मार्केट प्रेशर या फिर एनी इम्पोज डेडलाइन फ्रॉम स्ट्राइकर्स कि जी इस तरीके से पहले सीमेंट जो है वो इस शहर में दाखिल नहीं होगा, विदाउट एनी रीज़न। तो इस चीज़ के लिए आपका प्रोग्रेस, टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एंड देन उसका यूसेज एक प्रोजेक्ट मैनेजर के एक पूरा रिलेशनशिप कायम करता है कि आपने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। ठीक है, लाइक देयर इज़ अनदर एग्जांपल दे हैव कोटेड, लाइक इफ़ आई कैन शॉर्टन दिस प्रोजेक्ट बाय अ डे एट अ कॉस्ट 400, शुड आई डू इट। मैं अपना प्रोजेक्ट जो है $400 पे कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं कर लूँ इसे कंप्लीट, या इफ़ आई बाय 300 मोर आवर्स, मैं लेबर को ले आऊँ ज़्यादा, लेबर ज़्यादा कर लूँ और अपनी कॉस्ट को कम कर लूँ, तो मेरा जो है अपना काम जल्दी कंप्लीट हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइम एंड आपका द नेचर ऑफ़ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए, मार्केट प्रेशर को देखते हुए, इम्पोज डेडलाइंस को देखते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, आज हम इसी में वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर को रिसोर्स एलोकेशन में कौन कौन सी चीज़ें फेस करना होती हैं। नाउ दे हैव सेन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम यूज़ एंड रिसोर्सेज यूज़ आर 3। ठीक है, जो 2 एक्सट्रीम चीज़ें हैं वो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, दैट इज़ एक्सट्रीम। सेकेंड वन इज़ रिसोर्स लिमिटेड। समटाइम्स आपके प्रोजेक्ट को सर्टन टाइम पे कंप्लीट करना होता है, देयर इज़ अ टाइम लिमिटेशन, और आपका प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तब आपने क्या कर सकते हैं। रिसोर्स लिमिटेड, समटाइम्स आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट। तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, टाइम भी लिमिटेड है, तब आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को किस तरीके से डील आउट करना है वो हमारे पास उन्होंने 2 तरीके बता दिए, दैट इज़ रिसोर्स लोडिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग। मैंने आपको पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था रोज़ रिसोर्स लोडिंग क्या होती है। ठीक है, रिसोर्स लोडिंग, अच्छा जी, जनरल डिमांड्स ऑफ अ प्रोजेक्ट की होती है ना, वो जनरल रिक्वायरमेंट्स एक प्रोजेक्ट के लिए लाजमी वो रिसोर्सेज चाहिए। ह्यूमन फैक्टर है, आपका
आपको एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत ज़रूरत है, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने एक सेक्रेटरी की बहुत ज़रूरत है, आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की, अपने प्रिंट प्रोग्राम्स की, कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, फैकल्टी मेंबर्स की, ऑफिस मैनेजर की, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की, आपको एक बैनर की बहुत ज़रूरत है, आपको एक मीटिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि एक स्पेसिफिक और जनरल है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि आपको जो मेन रिसोर्सेज हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए चाहिए ही चाहिए। यू नीड अ ऑर्गेनाइज़र, यू नीड अ डायरेक्टर, यू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसके बगैर आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज, फिज़िकल रिसोर्सेज, आपके टाइम रिसोर्सेज, आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके आईटी के रिसोर्सेज, वो सारे अगर रिक्वायरमेंट है वो आपके रिसोर्स लोडिंग में आते हैं। रिसोर्स देखिए, लोडिंग का क्या मतलब है कि आपने वो चीज़ें इन चीज़ों में कंप्लीट करनी है, आपका प्रोजेक्ट के लिए वो आपको लाजमी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स लोडिंग। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाती है जिसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, देन आई लुक एट द टेबल फिगर 9.3। यहाँ पे बताते हैं कि जी आपको एक प्रोजेक्ट है करियर डे प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको सेक्रेटरी की ज़रूरत है। सेक्रेटरी को किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रिंट फॉर्म्स, गैदर कॉलेज पर्टिकुलर्स, प्रिंट प्रोग्राम्स, एडवर्टाइज इन कॉलेज पेपर एंड ऑर्गेनाइज पोस्टर। एंड फॉर दैट पर्पज़ 3 मंथ्स के लिए उन्होंने अपना टाइम दिया है, और साथ साथ शेड्यूल WBS के थ्रू यानी कि हर टाइम को, हर घंटे को उन्होंने बता दिया कि 2 मई को, 9 मई को, 16 मई को, 23 मई को और 30 जून को ये काम इतने घंटे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। उन्होंने सारे मेंशन कर दिए आवर्स। नाउ लुक एट ऑल द थिंग्स। एक ऑफिस मैनेजर है, जिस तरह आपको एक होता है ना 3 क्रेडिट आवर्स में आपने ये काम सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरह आउटलाइंस गिवन होती है। इसी तरीके से वो बताते हैं रिसोर्स को एलोकेशन के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ऑफिसर मैनेजर को, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की ज़रूरत है, और वो उसके लिए आपको कितने घंटे आपने काम करना है, उसके लिए किस तरह काम करना है, वो मई, जून एंड जुलाई में आपको एलोकेशन कर दी गई है थ्रू WBS सिस्टम, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ करियर डे प्रोजेक्ट है उनका, कि आपने यूज़ और एक कैलेंडर बना दिया कि किस तरीके से आपने चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है। नाउ लुक एट द एंड ऑफ द मई एंड स्टार्ट ऑफ द जून। दे हैव ओवरलोडेड, उन्होंने ना एक ओवरलोडेड एक सेक्रेटरी की मैं बात करूँ तो उन्होंने वहाँ पे 88 आवर्स, 23 जो है मई को उन्होंने कहा कि एक सेक्रेटरी जो है वो 88 आवर्स काम करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक पर्सनल को, ह्यूमन रिसोर्सेज को ओवरलोड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। दैट्स वाई 23 मई से लेकर 30 जून तक वो 23 मई से लेकर 30 मई तक वो 88 आवर्स काम करेगा। जब तक कि उसे काम कंप्लीट नहीं हो जाता उसे इतने आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ओवरलोड कर देते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ओवरलोड रिसोर्स लोडिंग। रिक्वायरमेंट जो नेसेसरी है वो नेसेसरी ही है, उसमें फिर चेंजेस नहीं होती हैं। यू डोंट हैव नीड टू हैव दे, इसका न्यूमेरिकल में आप लोगों ने नहीं करना, जस्ट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटिंग द रिसोर्स लोडिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग। नाउ व्हाट इज रिसोर्स लेवलिंग? रिसोर्स लेवलिंग का मैंने आपको बताया था, यू हैव टू मिनिमाइज योर रिसोर्स एलोकेशन बाय शिफ्टिंग टास्क फ्रॉम इनिशियल टू डिफरेंट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। यानी कि आपने जो चीज़ आपने एक बारी में मशीनरी यूज़ करनी है, आप बार बार मशीनरी को लाने की बजाय एक ही टाइम पे वो मशीनरी को यूज़ करवा लें। दैट इज़ रिसोर्स लेवलिंग। नाउ लुक एट द फिगर 9.7। इन्होंने सबसे पहले एक नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 देर इज़ एन एरो, यानी कि यहाँ पे AOA नेटवर्क भी यूज़ किया गया है थ्रू डमी एरोस। एक्टिविटी 1 से 2 तक A2 एक्टिविटी है, B है और C है, ठीक है। 4 पे वो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, यानी कि देयर आर 4 डे, यू हैव 4 days टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, यू कैन से 5, ठीक है। 4 पे तो कंप्लीट हो रही है, 5 आपका एंड होगा, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यू हैव 5 days
ए पे आपका नेटवर्क है, जो बी आपके एलोकेशन है, बी डायग्राम वो बिफोर रिसोर्स लेवलिंग है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो बी आपकी है फिगर, यहाँ पे डेज हैं आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और आपके वर्टिकल एक्सिस पे एक्टिविटी है। वो कहते हैं जी 1 से 2 तक आपका एक्टिविटी ए है, देन 1 से 3 तक आपकी एक्टिविटी बी है, 1 से 5 तक एक्टिविटी सी है। ये आपकी बिफोर रिसोर्स लेवलिंग है। अब वाइस प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा क्या, रिसोर्स को लेवल करेगा। कैसे लेवल करेगा, 1 से 2 तक एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ज़रूरी उसको चाहिए कि जो बी एक्टिविटी उसने कंप्लीट करनी है वो उसको फर्दर आगे पुशअप कर दे। तो 2 से लेकर 5 तक वो बी एक्टिविटी को कंप्लीट कर ले, एंड अक्लमंदी इसी में है कि वो अपनी सी एक्टिविटी को 1 से 5 तक ही कंप्लीट करे। तो जो काम उसने यू कैन सी कि ए से बी तक करना था और बी से सी तक करना था, तो वो ए और सी को साथ लेकर चले और बी का टाइम जब उसे तभी यूटिलाइज़ करे जब उसका टाइम कंप्लीट होना है, ठीक है। सो इट इज़ अ डायग्राम ऑफ बिफोर लेवलिंग एंड आफ्टर रिसोर्स लेवलिंग। तो उसका ज़रूरी नहीं है कि बी एक्टिविटी 1 से 3 तक ही हो, आप उसी टाइम स्लॉट को आगे भी लेकर जा सकते हैं जब उसकी फर्दर प्रोजेक्ट में ज़रूरत है, ठीक है। आप वो काम पहले करके मत रखिए, जो काम पहले करने वाला है आप उसे पहले कंप्लीट कर लें, और जो काम बाद में भी कंप्लीट हो सकता है आप उसे, जो बी एक्टिविटी है वो बाद में कंप्लीट हो सकती है तो आप उसे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको ये चीज़ फिगर बी और सी में उन्होंने मेंशन और डिस्प्ले कर दिया। यू कैन सी दोज एज वेल, ठीक है। Thus you have to take the concepts and graph of these concepts. Thank you.